चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। आज हम बनाएंगे खोपरा पाक की बर्फ़ी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इजीली बन जाती है। खोपरा पाक बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 250 ग्राम दूध, पिसी हुई शक्कर 150 ग्राम, डेसिकेटेड कोकोनट 175 ग्राम और केसर गर्म दूध में भिगो कर रखेंगे। देसी घी 1 चम्मच, 1 पिंच येलो फूड कलर। इसे बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें दूध डालेंगे और साथ ही में चीनी भी डाल देंगे। और केसर वाला दूध डालेंगे। यह ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर ना हो तो आप ना डालें, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। यह देखिए, दूध में जब चीनी मेल्ट होती है तो आप इसका कलर देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है। इस तरह चीनी पहले डालने से बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसमें उबाल आ चुका है, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे और साथ ही में 1 चम्मच फूड कलर डाल देंगे। यह भी ऑप्शनल है, मैं इसमें केसरी रंग देना चाहती हूँ इसीलिए मैं यह डाल रही हूँ। आप चाहे तो इस बर्फ़ी को बिना केसर और बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे, जिसे नारियल का बुरादा भी कहा जाता है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए चलाएंगे जब तक नारियल का चूरा पूरा दूध के मिक्सचर को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, तब तक चलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक देखिए हम इसे लगातार चला रहे हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। देसी घी डालने से टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही अच्छे से ग्लैंस भी आ जाती है और काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाती है। ले लीजिए, हमारी खोपरा पाक का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सेट करेंगे। अब हम यहाँ पर एक प्लेट लेंगे और इसे थोड़ा देसी घी लगा देंगे और अच्छे से फैला लेंगे। और अब इसमें खोपरा पाक का मिक्सचर रखेंगे और इसे चम्मच से फैलाएंगे। जितनी मोटाई आप रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। और इस पर अब ड्राई फ्रूट लगा देंगे। आप चांदी वर्क लगा सकते हैं या प्लेन भी सर्व कर सकते हैं। और 10 मिनट तक इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे या फिर फ्रीज में रख सकते हैं ताकि यह थोड़ी सेट हो जाए। अब यह सेट हो चुकी है। अब हम इसे पीसेस में काट लेंगे। आप इसे अपनी पसंद के शेप में इसे काट सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।